गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कायरा रहती है वो रिद्धि की बात ना मानकर रिद्धि को गुस्सा दिला देती है और वो उसको इतने अच्छे से के लिए डिनर के लिए इनवाइट कर रही थी, तो कायरा को भी डिनर कर लेना चाहिए था, बट वो नहीं करती है। ये बात रश्मि और जिया को भी समझ में आ जाती है कि इन दोनों को गुस्सा आ गया है। एक्चुअली रिद्धि को गुस्सा आता है क्योंकि उसने कुछ गलत तो डिमांड नहीं करी थी, सिर्फ यही तो कहा था कि खाकर आप चले जाइए, बट कायरा एटीट्यूड दिखा रही थी और इस वजह से रिद्धि को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे रश्मि जिया मस्त है, वो लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अब उनकी न्यू तरीके से लाइफ स्टार्ट होगी। अब उस देखते हैं उसके आगे। तो जब रश्मि जो रहती है वो जिया की तरफ देखते हुए कहते हैं कि देखो, ऐसे ही होती है वाइफ, अगर गुस्सा दिलाओगे तो ऐसा ही होगा। अब देखो रिद्धि को गुस्सा आ गया ना, अब कायरा को कितना मनाना पड़ेगा, कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिया कहती है उसमें भी तो मज़ा है ना, अभी भी बनाने का मज़ा, अगर कुछ और मिल जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, मना लेंगे। तो रश्मि उसकी तरफ देख के क्या बोलती है, तुम कुछ ज़्यादा नॉटी नहीं हो जाती हो कभी कभार? तभी जिया कहती है, अरे तो मैं तो पहले से ही नॉटी हूँ, आपको आज पता चला है क्या? ऐसी इन लोगों की लवी डवी टॉक चल रही रहती है। तभी जो जिया रहती है वो अपना डिनर फिनिश करती है और रश्मि को कहती है मैं ऊपर रूम में जा रही हूँ, अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ। यहाँ पर भी रश्मि ये सोचती है कि चले जाना चाहिए क्योंकि कुछ समय कायरा और रिद्धि को अकेले देना चाहिए। अगर उन्हें नहीं दिया जाएगा तो वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्लियर करेंगे। तो रश्मि एकदम से जिया की तरफ देख के बोलते कि हाँ हाँ मैं चल रही हूँ। रश्मि चली जाती है जिया के साथ। जब रश्मि और जिया जा रहे रहते हैं, स्टेयर चढ़ रहे रहते, तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो कायरा बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही रहती है, जैसे उसको फर्स्ट टाइम डर लग रहा रहता है कि रिद्धि के साथ, क्योंकि उसने आज तक रिद्धि का गुस्सा ये सब कुछ सहन नहीं किया रहता है। वो बहुत से स्वीट रहती है हमेशा से कायरा के साथ, पर आज उसके फेस पे अलग ही गुस्सा दिख रहा था, पर वो कुछ नहीं कहती है। और रश्मि अपने हाथ से दिखा के उसे रश्मि और जिया हाथ से दिखाकर कायरा को कहते कि डोंट वरी, वो मान जाएगी, बस मना लो उसको। और ऐसे करके दोनों रूम पे चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग रूम पर जाते हैं तो रश्मि जो रहती है वो पहले आगे रहती है और जिया पीछे रहती है। तो जैसे ही रूम पे जाते हैं दरवाज़ा लॉक कर देती है जिया। तभी रश्मि कहती है ये क्या बदतमीज़ी चल रही है? तो कहती है बदतमीज़ी, आई डोंट थिंक कि कोई बदतमीज़ी हो रही है यार, ये तो हक बनता है मेरा। और जाकर रश्मि के पास चली जाती है। जैसी रश्मि के पास जाती है, रश्मि बोलती है इरादे कुछ नेक नहीं दिख रहे मुझे। तो जिया कहती है इरादे नेक का करना भी क्या है, और अगर इरादे नेक रहेंगे तो फिर बहने बहने वाली फीलिंग नहीं आ जाएगी, आपको नहीं लगता? तभी रश्मि उसके मुंह पे हाथ रखती बोलती बहन, बहन ना बोलो मुझे। तो कहती है एग्जैक्टली, इसलिए इरादे नेक नहीं है मेरे। और ऐसे करके वो सबसे पहले रश्मि के नेक पे किस करने लगती है। जैसी रश्मि के नेक पे किस करती है, रश्मि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जैसे वो अपना सारा का सारा जो कंट्रोल है खुद के ऊपर वो छोड़ देती है और एकदम से अपनी बॉडी पूरी लूज़ कर देती है। जैसे ही उसकी बॉडी पूरी लूज़ होती है, जिया उसे दोनों हाथ से आराम से टाइटली पकड़ती है और पकड़ते हुए कहती है कि ओ माय गॉड बेबी, योर वीक पॉइंट इज़ योर नेक ना, जब भी यहाँ किस करो तुम अपने आप को मुझे दे देती हो, आई लव इट दैट। और ऐसे करके वो उसे बहुत प्यार से उसकी नेक पे पूरे किस कर रही रहती है। रश्मि भी अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करने लगती है और जैसे कि वो खो सी गई हो, उसे अलग सा ही सुकून मिल रहा रहता है और उसे बहुत प्यारा लग रहा रहता है जिया का टच। और जैसे जैसे जिया का टच उसके पास आ रहा रहता है, वो बहुत ज़्यादा खुश और इन्जॉय कर रही रहती है। थोड़ी देर में जब नेक किसिंग करने के बाद ये दोनों धीरे धीरे बेड की तरफ गिर जाती है। जैसी बेड की तरफ गिरती है तो रश्मि सबसे पहले बोलती है आउच। तो कहती है क्या हो गया? तो कहती है इतनी जम के धक्का कौन देता है? तो कहती है बेबी ये तो शुरुआत है, अभी तो हम यू नो अभी तो हम किसी और के घर पर है, तो यहाँ तो मैं थोड़ा कंट्रोल में हूँ,
फिर जब मैं अपने फ्लैट में होंगे तो बेड तो तोड़ सकते हैं ना, और उस समय तो बेड भी टूट जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ बेड मैं नहीं तोड़ूंगी, वरना रिद्धि मुझे तोड़ देगी। तो रश्मि कहती है आपको ज़्यादा बेशर्म नहीं हो गई हैं? तो कहती है बीबी अगर शर्म करके करेंगे तो करेंगे कैसे, ये सब चीज़ों के लिए तो बेशर्म ही होना पड़ता है। और फिर मैं क्या, पूरी दुनिया बेशर्म होती है। आप ना ज़्यादा बातें मत करो, और मेरा मूड है, मुझे करने दो। रश्मि कहती है यार जिया तुम बहुत चेंज हो गई हो। तो कहती है देखो डिसेंट हम सबके लिए बनते हैं, है ना, क्योंकि हम पब्लिकली होते। अपनी वाइफ से डिसेंट रहूँगी तो मैं कैसे लाइफ जीऊँगी। सो प्लीज़ आप शांत हो जाओ और मुझे करने दो। और ऐसे करके वो रश्मि के ऊपर चढ़ जाती है, उसे लिप किस कर रही रहती है बहुत ही ज़्यादा पैशनेट वे में। उसकी किसिंग इतनी ज़्यादा पैशनेट होती है कि जो भी उसकी किसिंग देखेगा तो वो पागल हो जाएगा। वो उसकी किस को कर रही रहती है, फिर उसके जो ईयर्स रहते हैं उस पर बाइट करती है, फिर वो थोड़ा और नीचे आके उसकी नेक पे किस करती है, जल्दी जल्दी उसके जो क्लॉथ्स है वो रिमूव करने लगती है। तभी रश्मि जो रहती है वो अपना हाथ रख देती है, कहती है अभी रुक तो जाओ, रिद्धि और कायरा भी तो है ना, इतनी जल्दी क्या है आपको। तभी जिया कहती है हाँ है तो क्या करूँ। वो लोग नीचे बैठे हैं, वो लोग भी अपना हैंडल करेंगे ना। और प्लीज़ रश्मि डोंट स्टॉप मी, वैसे इतनी सारी टेंशन के बाद अभी तो मूड हुआ है, थोड़ा तो टेंशन फ्री होने दो। यू नो इट्स हेल्प टू रिमूव योर स्ट्रेस, और मुझे मेरा स्ट्रेस रिमूव करने दो ना प्लीज़ बेबी। तो रश्मि कहती है स्ट्रेस तो मुझे भी बहुत है। तो जिया कहती तो रिमूव होने दो ना, क्या ज़रूरी है रोकना, चलो अभी परेशान मत करो। और ऐसे कह के वो थोड़ा सा नीचे आती है और उसके टॉप को रिमूव मतलब ऊपर करती है और उसकी नेवल पे किस करने लगती है, थोड़ा बहुत प्यार से उसके नेवल पे किस कर रही रहती है, फिर थोड़ा सा नेवल के ऊपर किस कर रही रहती है। धीरे धीरे वो उसका टॉप भी ऊपर करते हुए जा रही थी। जैसी और करती है तो वो कहती है रिमूव ही कर दो ना, क्या ऊपर ऊपर कर रही हो। रश्मि कहती है, तो जिया कहती है हाँ बेबी करूँगी ना, सब कुछ करूँगी। तुम्हें स्लो नहीं पसंद है क्या, क्या तुम्हें फास्ट चाहिए। तो रश्मि चुप हो जाती है, स्माइल देने लगती है। तो जिया उसके पास आकर बोलती बोलो ना फास्ट पसंद है। तो रश्मि बोलती है बेशर्म हो ना आप पूरी। तो कहती है हाँ हूँ। एक्चुअली क्या है ना, ये करते टाइम ना सामने वाले को सेटिस्फाइड करना ज़रूरी होता है। अगर आप सेटिस्फाइड ही नहीं होगे तो फिर मेरा करने का क्या मतलब। जैसा आपको पसंद है हम वैसे करेंगे। रश्मि चुप रहती है और बोलती है करना है तो करो, बातें मत करो। तो रश्मि बोलती ठीक है, और वो उसका टॉप रिमूव कर देती है। फिर उसे बहुत पैशनेट वे में टमी पे किस कर रही रहती है, टमी से ऊपर किस कर रही रहती है। फिर उसके बूब्स को बहुत प्यार से प्रेस करती है और उसको लाइटली किस कर रही रहती है। फिर थोड़ी थोड़ी देर में इनके जो ऊपर के क्लॉथ्स होते हैं दोनों के रिमूव हो जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट वे में ये लोग मीन्स अपर पार्ट पे किस कर रहे रहते हैं। बहुत देर तक किस करने के बाद रश्मि थोड़ा सा रिलैक्स होती है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तभी जो जिया है वो नीचे जा रही रहती है। तो रश्मि को थोड़ा सा लगता है कि यार अभी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि रश्मि ये चाहती थी कि वो अब जो भी करे वो फ्लैट में जाकर करे। तो वो जिया जैसे ही उसके नीचे जाती है वो उसे रोक देती है और कहती है कि बेबी मैं चाहती हूँ कि हमारी फर्स्ट नाइट हमारे फ्लैट में हो। तो आई नो यू वांट दैट बट रुक जाओ। रश्मि का थोड़ा सा बोलने के बाद जिया का मूड एकदम अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसको तो करना ही था और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी और करना था उसको। लेकिन वो कहती है कि यार एक चीज़ तो रश्मि ने कभी उससे लाइफ में मांगा है। तो वो चुप हो जाती है और कहती है कि ठीक है मुझे कोई इशू नहीं है, मैं वेट कर लूँगी। रश्मि जब ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, और थोड़ी देर में जो जिया रहती है वो उसके जो क्लॉथ्स जो उसने फ्लोर पे गिरे रहते हैं वो उठाकर रश्मि को दे रही रहती है। रश्मि बहुत शॉक्ड होती है कि जिया कभी नहीं रुकती है किसी चीज़ के लिए, वो आज उसकी बात सुन के रुक क्यों गई। पर कहते हैं ना वाइफ की बात तो हर कोई मानता है, तो वो भी रुक गई।
और फिर वो अपने पूरे क्लॉथ्स को अच्छे से पहनने लगती है। पहन के जब वो हो जाती है तो रश्मि उसके ऊपर चढ़ती है, जिया के ऊपर, और उसे बहुत पैशनेट वे में किस कर रही रहती है। जिया ये एटीट्यूड देख के शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि रश्मि इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल जो ये काम करेगी। लेकिन वो जब किस को एंजॉय करती है 5 से 7 मिनट, उसके बाद उसे दूर करके बोलती है ये क्या था, तो कहती है मेरी वाइफ मेरी हर बात सुनती है। शी इज़ सो क्यूट, आई लव यू जिया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जिस तरीके से आप मेरे लिए स्टैंड लिए ना उस दिन, उसी दिन मैं अपना दिल खो बैठी थी आप पर। तो जिया कहती मतलब उससे पहले कुछ नहीं था, तो कहती आई मीन टू से उससे पहले भी बहुत कुछ था। रश्मि कहती है बट वो एक चीज़ होती है ना कि डर के मारे सब भाग जाते, पर जो इंसान डर के मारे नहीं भागता है वही तो जीवन साथी कहलाता है। ओह, ऐसा है क्या? जिया कहती है। तो फिर वो कहती है कि अब हम नीचे चले, ज़रा देख लें इन दोनों के बीच में क्या हुआ है। तो वो कहती हैं नहीं, उनको थोड़ा सा समय दो, वो लव बर्ड्स हैं, अभी तक कुछ किया भी नहीं होगा हमारे जैसे। तुम यहीं पे बैठो मेरे साथ और हम थोड़ी सी प्लानिंग कर लें कि हमें घर पे क्या क्या चीज़ें रखनी क्या नहीं करनी है। और ऐसे कह के वो अपना मोबाइल उठाते और इंटीरियर डिज़ाइनिंग ये सब प्लानिंग करने लग जाते हैं। वहाँ पर जो रश्मि रहती है वो बोलती है कि ठीक है हम ये वाली डिज़ाइन ले लेंगे, वो डिज़ाइन पसंद करेंगे। जिया उसे बोलती है आपकी चॉइस अच्छी नहीं है, मैं चॉइस करती हूँ। इन दोनों के बीच में ऐसे लवी टॉक और ये सब बातें चल रही रहती है। थोड़े टाइम के बाद वो जब थोड़े टाइम के बाद वो लोग जब नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि रिद्धि बहुत गुस्से में बैठी है, कायरा भी धीरे धीरे डिनर कर रही रहती है। इन लोगों का रोमांस करीब 10 से 15-20 मिनट ही चलता है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रहते हैं। तो जब वो लोग नीचे आकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये लोग अभी भी गुस्से के मूड में बैठे हैं। तो कायरा के पास रश्मि आकर बोलती है तुमने मनाया नहीं इसको अभी तक? तो कहती है कैसे मनाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा और मुझे नहीं आता मनाना वगैरह, और मैं क्यों मनाऊं, क्या गलत किया मैंने तो सिर्फ यही कहा था ना मुझे डिनर नहीं करना है। उसमें इतना बड़ी इशू करने वाली क्या बात थी, ये गुस्सा अपने आप होकर बैठ गई तो मैं क्या कर सकती हूँ। तभी रश्मि ये सारी बातें जब जिया की सुनती है तो कायरा की सुनती है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि सामने वाला उसकी केयरिंग देखकर उसे खाने पीने के लिए रोक रहा था। लेकिन कायरा तो कायरा है, कायरा का एटीट्यूड, उसका नेचर, उसका सब कुछ ऐसा ही है। वहाँ पर रिद्धि कुछ नहीं करती है, वो फटाफट अपना खाना ख़त्म करती है, जाती है किचन में सामान रखने। तभी रश्मि कहती है कायरा गलती उसकी नहीं है, वो आपको लव और केयरिंग के वे पे रोक रही थी, क्योंकि उसे पता है दिन भर में आपने कुछ नहीं खाया होगा, सब कुछ होगा इशू, इसलिए कर रही थी। आप नहीं खाना चाह रहे थे, आपको जल्दी घर जाना था, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था। बट आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मना कर रहे हो, वो आपको बहुत प्यार से बोल रहा है, तो खाने के लिए तो बोल रही थी ना वो, और किसी चीज़ के लिए तो उसने कुछ आपको फोर्स किया क्या? आप प्लीज़ थोड़ा सा उसको भी समझ के ले लिया करो। तो कायरा बोलती है यार रश्मि जब नहीं खाना है तो ज़बरदस्ती क्यों करनी है? तो कहती है बात वो नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं थी, बट एक केयरिंग नेचर में उसने यही तो कहा था कि जूस भी पी लो, कुछ नहीं तो कुछ खा के चले जाओ। लेकिन आप तो आप हैं, फ़िलहाल आपको अपनी गर्लफ्रेंड को मनाना चाहिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तभी जिया कहती है कि रश्मि छोड़ दो ना, उसे नहीं मनाना है तो। वैसे भी क्या करेगी मनाकर, वो थोड़े टाइम के बाद तो वो छोड़ने ही वाली है ना उसे। तो रश्मि कहती मतलब अरे थोड़े टाइम के बाद तो संजना ले लेगी ना। अभी देखो कायरा को तो कोई वैल्यू नहीं है रिद्धि की, तो किसी को तो है ना उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा। तो वो तो वैसे भी कंपटीशन जीतेगी, और जैसी वो कंपटीशन जीतेगी तो उसे तो हर चीज़ अच्छी लगेगी। और कंपटीशन जीतने के बाद तो रिद्धि तो ऑफ कोर्स संजना की है। तो अब कायरा को ये सारी जो आदत मनाना वगैरह वो पहले से ही छोड़ रही है, क्योंकि अभी रिद्धि उसके साथ कभी रहने नहीं वाली है। कायरा तुम सही कर रही हो, एंड आई थिंक यू आर द बेस्ट डूइंग ऑफ दैट। और सही है, अब जब अपनी गर्लफ्रेंड अपनी रहेगी नहीं तो मनाना क्या, मतलब मनाते तो तब है ना रश्मि जब अपनी गर्लफ्रेंड अपनी हो और अपन हक से बोले। अब ये तो जाने ही वाले हैं,
तो कोई बात नहीं। जैसी ये बातें सुनती है कायरा जिया के मुंह से, तो उसको इतना गुस्सा आता है, वो एकदम से बोलती है, मैम मैं आपकी सारी बातें सुन रही हूँ क्योंकि आप मुझसे बड़े हो और मैम हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा से राइट हो। कुछ भी बोले जा रहे हो यार, कुछ भी बोले जा रहे हो। रिद्धि मेरी है और मेरी ही रहेगी, वो नहीं जाने वाली, और वो कंपटीशन भी मैं जीतने नहीं दूंगी। तो रिद्धि बोल तो जब कायरा ऐसे फटाफट बोल रही रहती है, तभी जिया कहती है, अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन तुम्हें तो कोई वैल्यू ही नहीं है यार, तुम्हें तो कोई लेना देना ही नहीं है, तुम ना मना रही हो ना कुछ कर रही हो। कोई तुमसे प्यार से बात कर रहा है तो तुम्हें अपना एटीट्यूड दिखाना है, गुस्सा करना है। रहने दो, तुमसे तो ज़्यादा डिजर्व संजना करती है ना। संजना ही उसे बहुत अच्छे से खुश रख लेगी। एटलीस्ट वो अगर जूस ऑफ़र करेगी तो उसकी इच्छा भी नहीं होगी तो कम से कम वो ग्लास पकड़ के तो बात ले लेगी। बट कायरा, यू शुड छोड़ो यार, तुम आदत डाल लो। वैसे भी वो तो संजना की होने ही वाली है रिद्धि। कंपटीशन का हमें भी वेट है और आपको भी वेट है, शायद ऐसी होगा। लेकिन जैसी ये सारी बातें जो कायरा सुन रही रहती है, उसका गुस्से का लेवल इतना ज़्यादा हाई होता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है। वो गुस्से में बोलती है, मैडम आप साइड में हटिए, और हट के वो डायरेक्ट रिद्धि के पास जाती है और किचन में। तभी रश्मि बोलती है, आपने ये तो पासा ही बदल दिया, मुझे लगा आप वैसे मनाओगे। तो कहती है, मनाने को तो मैं वैसे भी मना लेती, लेकिन क्या होता है ना, जब सीधे उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सीधा सीधा आप उसे समझा रही थी, समझ में उसको आ नहीं रहा था, तो उल्टे तरीके से समझाओ ना। तो बस प्रवोक कर दिया, अब जाके मनाएगी अच्छे से। फिर ऐसी जब जाती है रिद्धि, तो रिद्धि जो रहती कायरा जब रिद्धि के पास जाती है, तो रिद्धि किचन में काम कर रही रहती है। वो अपने सारे यूटेंसिल्स को वॉश बेसिन में डाल रही रहती है धोने के लिए, हर एक काम कर रही रहती है। तभी जो रश्मि है, सॉरी, तभी कायरा साइड में आती है और बोलती है, मे आई हेल्प यू। तो रिद्धि कहती है, नो आई कैन डू ऑन माई सेल्फ, आप घर जाइए, आपको लेट हो रहा होगा। तो कहती, हाँ चली जाऊंगी घर, इतनी जल्दी क्या है, पीछे ही तो है। तो कहती, नहीं नहीं, आपको बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, आपने अभी बोला था आप डाइनिंग टेबल पे भी हमारे साथ नहीं बैठ सकती थी क्योंकि आपको लेट हो रहा था, तो अभी क्यों रुकना है, अब जाइए। वैसी रिद्धि को गुस्सा था कि इन सब चीज़ों का, कायरा को गुस्सा रश्मि की बातों और जिया की बातों पे आ चुका था कि, और जैसी रिद्धि उसे कहती है तो वो एकदम से बोलती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, हाँ मैं पसंद नहीं हूँ क्या आपको। रश्मि ने भी मुझे ये बोला कि मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ, जिया भी मुझे सुनाते, सबके सब जिसको देखो वो मुझे ही सुनाता रहता है, क्या मैं सही इंसान नहीं हूँ आपके लिए। रिद्धि कहती है, आप ठीक तो हो, आप अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो गई हो ना, क्या बकवास करे जा रही हो आप। तो कहती, क्या है, आपको संजना पसंद है ना, संजना के पास जाना है क्या। रिद्धि वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड एंड शी डोंट नो कि भाई टॉपिक क्या चल रहा है। जिया और रश्मि तो वहाँ खड़े हुए बस इन दोनों को ऐसे फाइट करते हुए देख रहे थे। जो कायरा है वो बोलती, क्या है प्रॉब्लम, संजना के पास जाना है क्या, संजना को ज़्यादा पसंद है आपको। देखो रिद्धि, मैं कह रही हूँ मुझे संजना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं आपके साथ झगड़ा करूँ, लड़ाई करूँ, जो कुछ है वो यही है, पर आप ऐसे मुझे छोड़ नहीं सकते हो किसी और के लिए। यार मुझे नहीं आता आपको मनाना, मुझे नहीं होता ये सब चीज़ें कि मैं बाकी कपल्स की तरह पैम्पर नेचर करूँ, आपके पीछे घूमूँ और आपको ये बोलूँ, बेबी आई एम सॉरी, बेबी आई लव यू, ये सब नहीं होता मुझसे, मैं ऐसी ही हूँ। हाँ मतलब मैंने जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद करी क्योंकि मुझे जाना था, मेरी मम्मी वहाँ पे गुस्सा कर देती इसलिए, बट आपको डिसरिस्पेक्ट करने का मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैं ड्रिंक ना, मतलब मैं जूस ना पीऊँ या मैं आपके साथ डाइनिंग टेबल पे ना बैठूँ। मैं मानती हूँ मैंने गुस्सा दिला दिया, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यार आपको ऐसा लगे कि मैं आपके लिए परफेक्ट नहीं हूँ और आप संजना के पास चले जाओ। आप ले दे के संजना संजना क्यों करते हो, क्या प्रॉब्लम है आपको यार। वो कंपटीशन होगा होगा तब का तब, आपने तो माइंड सेट करके रख लिया है कि आप थोड़े टाइम के बाद चले जाओगे उसके पास। मैं कैपेबल नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए, मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ। तभी रिद्धि बोलती है, तुम
तुमने जूस ही पिया था ना, या जूस में कुछ डाल के पिया था। मैंने संजना का नाम कब लिया? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोले जा रही हो। आई एम कम्प्लीटली लॉस्ट कि मैंने अभी तक आपसे कुछ बात नहीं करी, संजना का नाम मेरे मुंह से निकला नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं बोला, और आप नॉन स्टॉप तरीके से मुझे बोले जा रहे हो। पर क्या हुआ है बताओगे भी आप? तभी वो बोलती क्या हुआ है मतलब क्या? जिया मैम बोल रही थी कि थोड़े टाइम के बाद तो आप वैसे भी संजना के पास जाने वाले हो, इसलिए मैं उसे छोड़ दूँ, और वो बहुत कैपेबल है और आपको अच्छे से खुश रख सकती है, मैं नखरे दिखाती हूँ, मैं एटीट्यूड हूँ। तो बोलती है कि अच्छा तो जिया ने बोला ना ये सारी बातें? तो कहती है हाँ, रश्मि ने क्या बोला? तो बोलती है कि नहीं, रश्मि मैम ने मुझे सिर्फ समझाया कि मैंने जो गलत किया है वो। तो कहती ओके, बट इन दोनों के चक्कर में मैंने कब कुछ कहा आपको? आप मुझे क्यों सुना रहे हो? मैंने तो ना टॉपिक लिया नहीं किया। आपको जाके जिया से प्रॉब्लम है, जिया को बोलो, रश्मि से प्रॉब्लम है, रश्मि को बोलो, मुझे क्यों सुना रहे हो? अरे पर गर्लफ्रेंड तो आप मेरी हो, कायरा कहती है। अच्छा मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, आपको अब याद आया है? देखो ना रिद्धि, मैं बोल रही हूँ मुझे मनाना नहीं आता है। मैं नहीं मना पाती हूँ यार, मुझसे नहीं होता है, लेकिन मैं प्यार तो बहुत करती हूँ ना आपसे। रिद्धि बोलती है आई एम कम्प्लीटली लॉस्ट, कैन यू जस्ट गिव मी अ टाइम, मैं किचन में काम कर लूँ और आप अपने घर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। और लेकिन कायरा मानने वालों में से कहाँ थी, और उसको तो अब और गुस्सा आ रहा था कि यार एक तो संजना का टॉपिक, ऊपर से ये, और वो इनसिक्योर फील कर रही थी। तो जैसे ही जो रिद्धि है जब बर्तन धोने के लिए अपना सोप उठाती है और यूटेंसिल लेकर उसमें साबुन लगा रही रहती है, तो तभी जो कायरा रहती है उसे पीछे से हक करती है। तभी रिद्धि कहती है कायरा, घर पे सब लोग हैं, प्लीज़ छोड़ो मुझे, यहाँ पे ऐसी हरकतें मत करो, पापा कभी भी आ जाएंगे। तो कहते अरे अंकल को आने दो ना, उनको तो पहले से पता है ना कि हम कपल है। तो कहती तो कपल है तो क्या, हमें थोड़ी सी शर्म लिहाज नहीं है क्या? बड़ों के सामने कुछ भी स्टार्ट हो जाएंगे क्या? नहीं, छोड़ो आप। और वो बहुत टाइट से उसकी वेस्ट को पकड़ रही रहती है और उसको हाथ से सहला रही रहती है। रिद्धि को उसका ये टच बहुत ज़्यादा पसंद तो आ रहा रहता है, लेकिन वो थोड़ा तो गुस्सा भी रहती है। तो वो बार बार उसे बोलती है छोड़ो मुझे, तो कहती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं छोड़ना, और एकदम से जो बर्तन रहता है वो सिंक में ही गिर जाता है और वो थोड़ी सी अनकंट्रोल हो रही रहती है। रश्मि और जिया पहले तो एंजॉय कर रहे रहते हैं, फिर उनको लगता है कि अब उनका जाना ही ज़्यादा बेटर है, तो वो दोनों ऊपर के रूम में चले जाते हैं और वो दोनों वहाँ पर रहते हैं और अपना काम कर रहे रहते हैं, क्योंकि उनका रोमांस तो ऑलरेडी हो चुका रहता है। अब बात आती है कायरा और रिद्धि की। तो जैसे ही होता है तो अपने उसके जो बालों को साइड करती है और साइड पे बैक से ही बैक नेक किस करने लगती है। जैसे ही वो उसके बैक नेक किस कर रही रहती है साइड से, जो रश्मि रहती है वो जो रिद्धि रहती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही रहती है। उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है कि क्या हो रहा है। वो अपने सारे बर्तनों को कर देती है और फिर एकदम से टर्न होती है, और जैसी टर्न होती है तो उसे और वो जैसी टर्न होती है तो जो कायरा है उसे लिप किस करने लगती है। रिद्धि जो रहती है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होती है, बट फिर वो कंफर्टेबल हो जाती है। एक्चुअली वो ऑकवर्ड इसलिए हो रही रहती है क्योंकि वो जब उसका ध्यान बर्तन धोने में था, पर एकदम से सडनली से जब कायरा से किस कर रही रहती है तो वो बहुत ज़्यादा अपना आपा खो के उससे भी बैक किस करने लगती है। दोनों की किसिंग बहुत ज़्यादा डीप हो रही रहती है, लिप किस बहुत ज़्यादा डीप हो रहे थे। थोड़ी देर में जब 5 से 10 मिनट वो किस करने के बाद जब एक दूसरे से दूर होते, तो रिद्धि कहती है ये गलत तरीका है आपका मुझे बनाने के। ये तो कायरा कहती है सॉरी, मुझे और कुछ आता भी नहीं है, मैं बाकी लोगों की तरह आपको पैम्पर सॉरी ये सब नहीं बोल सकती, लेकिन ये जो करती हूँ बहुत काफ़ी, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से करती हूँ।
रिद्धि कहती है पर ये चीज़ हर बार नहीं चलती है। तो कहती है जब तक चलेगी चला लेंगे ना, और फिर अगर नहीं चलेगी तो दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढ लेंगे, बट अभी तो मुझे किस करने दीजिए ना आप। तो कहती है अरे अभी तो किया। तो कहती है नहीं, मन नहीं भरा है मेरा। तो रिद्धि कहती है आपका मन कभी नहीं भरता है। तो कहती है तो ऐसा ही होना चाहिए ना। वो क्या है ना, मुझे किसी ने इकोनॉमिक्स में सुनाया था, एक डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है और एक होती है अमेजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो एएमयू तो हमेशा से लगना चाहिए ना। अमेजिंग मार्जिनल यूटिलिटी आप पे लगे तो वही है ना, डिमिनिशिंग लगेगी तो फिर ख़त्म हो जाएगा। और प्यार में तो हमेशा से एएमयू लगना चाहिए ना। एक इकोनॉमिक्स की टीचर को पटाने के लिए अगर इकोनॉमिक्स के ही वर्ड यूज़ कर लो तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। वैसी कायरा ने अमेजिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन सब के बारे में बोलकर उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर चुका रहता है। तो रिद्धि उसे रोकती नहीं है और फिर वो उसे लिप किस करने देती है। थोड़ी देर तक जब उन लोगों का बीच का जो लिप किस अच्छा डीप से डीपर हो रहा रहता है तो वो और नीचे आती है, नीचे आकर उसकी नेक पे किस करने लगती है। और नेक पे जब वो किस कर रही रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से किस कर रही रहती है और उसका नेक पे किस करते करते बाइट कर रही रहती है। और जब वो किस कर रहे रहते बहुत डीपली एक दूसरे को किस करते और किस करने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून से एक दूसरे को किस करते हैं। ऐसे करके वो लोग अपने अंदर की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो सब हटाते हैं और करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जो कायरा है वो अपने घर चली जाती है, पर जो अपने घर जाती है अपनी मॉम डैड के पास तो उसकी मॉम उस पर गुस्सा करने ही वाली रहती है, लेकिन जब डैड सामने रहते हैं तो वो नहीं कर पाती है। वो बहुत खुश होती है कि उसे डैड मिल गए हैं इस टाइम पर, और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जाकर अपने रूम पे जाती है और कहती है कि कितना अच्छा है ना, रश्मि और जिया मैडम एक साथ हो रहे हैं। काश मैं और कायरा भी, मैं और रिद्धि भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही हो पाते। और वो बहुत प्यार से करती है। जो रश्मि और जिया रहते हैं वो लोग ऊपर से अपना पूरा डिज़ाइनिंग वगैरह ये सब देख रहे रहते हैं। रिद्धि जैसी रूम पर जाती है तो कहती है कि सब कुछ डिसाइड हो गया। तो कहती हाँ डिसाइड हो चुका है, कल हम जाएंगे ये सब चीज़ें खरीदने, मार्केट जाएंगे, ये सब करेंगे। और इन लोगों का ऐसे बीच का डिस्कशन होकर ये लोग सो जाते हैं। जब जब मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग में जो कायरा रहती है वो चली जाती है, मतलब ऑफ कॉलेज जाती है। रश्मि जिया भी कॉलेज जाते हैं। पहले तो सारा काम जो कॉलेज का रूटीन, लेक्चर्स जो सारे होते हैं वो सब कुछ नॉर्मली होते हैं। कायरा जब प्रैक्टिस के लिए जाती है तो वो रिद्धि के पास आती है, उनसे पूछती है कि क्या आप चलोगे। तो रिद्धि कहती है कि मैं जॉइन करूँगी आपको, लेकिन मैं 1 घंटे के बाद आपको जॉइन करूँगी। अभी मैं रश्मि और जिया के साथ जा रही हूँ, उनके साथ कुछ शॉपिंग करनी है और उनके फ्लैट के लिए मुझे थोड़ा सा अरेंज करना है। तो आपको मैं मिलती हूँ 1 घंटे के बाद। तो पहले तो कायरा का मुँह एकदम से रोतलू टाइप का हो जाता है, पर जब जो कायरा रहती है जब वो रोने जैसा मुँह हो जाता है तो रिद्धि उसके पास जाती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, बोलती सिर्फ 1 घंटा और कुछ नहीं, सिर्फ 1 घंटा। और वो उसके चिक्स पे किस करती है और बोलती कि मिलते हैं। और ऐसे करके जो कायरा है वो भी खुश हो जाती है। वहाँ से तनु खड़े हुए देख रही रहती है और तनु कहती है कि ओ जहाँ लिप किस मिलना चाहिए था वहाँ चिक किस मिल रहा है, क्या बात है। तो कहती है हर टाइम लिप किस ही नहीं होता है हर चीज़, हाँ चिक्स किस भी कुछ चीज़ होती है और फिर ये सुकून भरा चीज़ होती है। तो कहती हाँ हाँ बहुत ज़्यादा सुकून मिला है लगता है। कहती वैसे मैम नहीं आ रही क्या तुझे ज्वाइन करने के लिए। तो कहती है कि आ रही हैं, वो आएंगी बट 1 घंटे बाद। अभी तो वो इनके साथ शॉपिंग करने गई हैं, थोड़े से अपने फ्रेंड्स के साथ भी उनके बहुत सारे फ़र्ज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो निभा रही हैं। कायरा कहती है। तो तन्वी कहती हाँ तुझे भी कुछ निभाना चाहिए अपने दोस्त के प्रति, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मुझे तो तू भूल ही जाती है। तो कहती अरे पागल है क्या, मैं तुझे कभी भूल सकती हूँ। सबकी ऐसी ऐसी लवी लवी टॉक चल रही रहती है। जो रश्मि और जिया रहते हैं वो सब अपनी स्कूटी उठाते हैं। रश्मि यूजुअली कायरा को रिद्धि को बिठाती है और जिया अपनी स्कूटी से जाते हैं। ये लोग बहुत बड़े मॉल में जाते हैं जहाँ पर ये लोग बहुत सारी शॉपिंग कर रहे रहते हैं।
और अच्छे से हर एक चीज़ें शॉपिंग करते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की टकराती है जिया से, और जैसी वो टकराती है तो जिया उस लड़की को देख के इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसे बहुत टाइटली हग कर रही रहती है। रश्मि ये देखकर थोड़ा सा जेलस फील होती है और वो रिद्धि की तरफ बोलती है ये कौन है? तो कहती है, तो रिद्धि कहती है मुझे क्या पता यार कौन है, मैं थोड़ी ना देखती हूँ। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, कौन है वो लड़की, कैसा है, क्या है। देखने के लिए आगे कुछ एपिसोड्स में देखिए। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब यार, और जितना हो सके वीडियोस को मतलब दोस्तों तक पहुँचाओ, लाइक करो, शेयर करो, बस यही, और कमेंट्स बहुत सारे करो। थैंक यू।